अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए ज़िक्र इबादत में गुजारे, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में साइंस ग्रुप क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर तो शिफ्ट होके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 तो जाके माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइजेशन करते हैं a, b और c की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है 1, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -2। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। माइनस बी की जगह आप पुट कर दें 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a और -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाई 2। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 57 को मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आ जाए, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले a, b और c की वैल्यू। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 5 4 20, 5 2 10। माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 निकालेंगे 44 डिवाइडेड बाई 10। माइनस 8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 4 44 डिवाइडेड बाई 10। आप देख सकते हैं, आप 4 2 का स्क्वायर होता है माइनस 8 प्लस माइनस दिस 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है, तो जब मैं इसको बाय लिखूंगा तो मैं 2 लिख दूंगा। तो इसको 2 निकाल लें, 2 11 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से 2 कॉमन कर लें, 2 4 8, यहाँ से ये 2 ले लिए समझें। 11 डिवाइडेड बाई 10, 2 5 10। तो आपके पास आंसर है -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाई 5, और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू +1, और ये जब वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। c इज इक्वल टू -4 √3। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस b 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास √3 और -4 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। -1 प्लस माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 इससे कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1, 16 को 3 से करेंगे 48, 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस
7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। हम इसको यूँ लिखेंगे -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। आप देख सकते हैं 7 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 2 अंडर रूट 3, 2 3 दार 6 3 अंडर रूट 3। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखें अगर दोनों की बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ इसकी पावर मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूँ 3 पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1/2 है, तो अगर ऊपर अंडर रूट हो तो हम उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे और अगर नीचे हो तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब इसकी लॉजिक भी मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। पावर सेम है तो बेसिस को ऐड करें 1, ये प्लस 1/2 ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। 3 2 1 2 -1, ये आपके पास आ जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे 1/2, तो 3 की पावर 1/2 आपके पास क्या हो जाता है अंडर रूट 3। तो बस सिंपल, ये नीचे था तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और एज इट इज़ यहाँ पे भी 7 में 1 ऐड करेंगे -8 2 अंडर रूट 3, 2 4 8 तो -4 अंडर रूट 3। तो बस आपके पास आंसर आ चुका है अंडर रूट 3 -4 अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 3x इधर आके -3x -14 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a -b माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -14 डिवाइडेड बाई 2a। 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 4 इंटू 4 इंटू 14। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 224 डिवाइडेड बाई 2 और a हमारे पास था 4, तो ये हमारे पास आ गया है 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाई 8। तो 233 की कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू 6। जी हाँ बच्चे, जल्दी में ना इस 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बस तरतीब से लिखते हैं, इसको a लिख देते हैं, इसको b और इसको c। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, x के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम एज अ b लेंगे। b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a -b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 6 और c की जगह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। तो -b आपके पास माइनस इंटू -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो माइनस को प्लस में ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट आपके पास माइनस प्लस 6 4 का 24 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 6 2 12। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 121 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 और 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। ये आ जाएगा 18/12 यानी कि 6 3 18 6 2 12। और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 11 में से 7 निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड 12। तो 4 1 4 4 3 12। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया है 3/2 -1/3। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे चैप्टर के तमाम लिंक्स डाल दूंगा और इसके आखिर पे इसकी प्लेलिस्ट और सब्सक्राइब बटन है।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।